रोज़ा याद आता है, वो जाली याद आती है, वो रोज़ा याद आता है मुझे रह के आका का मदीना याद आता है। बहुत सारे शेर हैं, इसमें दो शेर और जो बहुत ही खूबसूरत है। एक शेर बाप के हवाले से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, माँ के हवाले से आप अक्सर व बेशतर शेर सुना करते हैं। अब एक शेर मैं बाप के हवाले से पढ़ूं। माँ के कदमों के नीचे, हाँ जिनको पता है वो बताइएगा जोर से। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर आपको पता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो उस जन्नत का दरवाजा बाप है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि जन्नत में जाने से पहले आपको दरवाजे को राजी करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम पर वालिद का एहतराम लाजिम है। अब एक शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ कि उनके लिए कि जिनके पास इस वक्त वालिद नहीं है वो इस शेर को महसूस करेंगे। कि वो जाली याद आती है, वो जाली याद आती है, वो रोज़ा याद आता है कि निकल पड़ते हैं आंसू आँख से, दिल शाद होता है। निकल पड़ते हैं आंसू आँख से, दिल शाद होता है। कभी जब बाप की शफ़क़त, कभी जब बाप की शफ़क़त का साया याद आता है, कभी जब बाप की शफ़क़त, कभी जब बाप की शफ़क़त का साया याद आता है, वो जाली याद आती है, वो रोज़ा याद आता है। वो कैसे दीन की खातिर लड़ा करता था बातिल से, अब कैसे दीन की खातिर लड़ा करता था बातिल से। सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा याद आता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा याद आता है। ये कुछ शेर जो मेरे मुताबिक मेरी डायरी में बहुत खूबसूरत तरीन शेर थे जो मैंने आपकी समाजों तक पहुंचा दिया, और मुझे यकीन है कि आपने भी बहुत अच्छा सुना है। दिल लगा के सुना, बहुत अच्छा सुना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर शेर पर हंगामा हो जाए, तभी मुझे लगेगा कि आप अच्छा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है ना? हाँ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। मैं इस कलाम का एक आखिरी शेर मैं पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाई मोहतरम ज़मज़म फतेहपुरी साहब इस बैठे हुए हैं। मुझे इनके बारे में बताने में कहीं से कोई मुबालगा नहीं है। उड़ीसा में पहली बार आप जैसे लोगों से मिलाने वाली शख्सियत यही ज़मज़म फतेहपुरी साहब है। और तकरीबन मुझे जहाँ तक याद है कि आज 12 से 15 साल पहले से आना जाना लगा हुआ है। तो जब मैं आता जाता हूँ आपके इस उड़ीसा से, तो जो मैंने महसूस किया है आपके तमाम तरह मुहिब्बीन के हवाले से, उस बात को जो मैंने महसूस किया उसको मैं शेरी सूरत में आप तक पहुँचाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मुलाहजा कीजिएगा और जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह।
कि वो जाली याद आती है, वो जाली याद आती है, वो रोज़ा याद आता है मुझे रह रह के आका का, मुझे रह रह के आका का मदीना याद आता है कि मुजाहिद या मुजाहिद का क्या जिंदाबाद, बताइए माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये हम लोग कहीं दूसरी जगह जब मुजाहिद मिल्लत का नाम लेते हैं ना तो एक हरारत ये तो आप उसी मुजाहिद मिल्लत जमजम भाई की तरफ से ये पूछ रहे हैं कि हम उड़ीसा ही में पढ़ रहे हैं ना, कहीं और हैं? माशाअल्लाह। तो जरा बताइएगा जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ मोहब्बत के साथ कि मुजाहिद या मुजाहिद का, मुजाहिद या मुजाहिद का तराना गुनगुनाते हैं, मुजाहिद या मुजाहिद का तराना गुनगुनाते हैं। कभी जब गाँव में रहकर, कभी जब गाँव में रहकर उड़ीसा याद आता है। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। क्या जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। क्या कहने, अब चाहे तो आप कसम खा के बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है, कसम तो नहीं ना खाए हैं लोग, नहीं थोड़ा सा जो है लगना चाहिए कि उड़ीसा के लोग हैं, उड़ीसा में मैं सुना रहा हूँ, चूँकि मुझे 15 साल 12 साल का तजर्बा भी पता है कि कैसा सुनते हैं आप। चलिए एक मौका मैं और दूं आपको, एक मौका और दे रहा हूं जी, जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मेरा अख्तर यकीनन अख्तर चरखे तरीकत था, मेरा अख्तर यकीनन अख्तर चरखे तरीकत था, हम मेरा अख्तर यकीनन अख्तर चरखे तरीकत था, मेरे अख्तर का वो रोशन, मेरे अख्तर का वो रोशन सच है याद आता है, मेरे अख्तर का वो रोशन, मेरे अख्तर कहते हैं तो कितनी 100 नेकियां आपके नाम आमाल में लिखी जाती है। बताइए ये फ्री का लोग इंतजाम कर देते हैं ये दीवानों के लिए कि आ जाएं यहाँ पर कुछ नेकियां इकट्ठा करें। दिन में जब आप अपने कामों में रहते हैं तो कहाँ फुर्सत मिलती होगी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चलिए यहाँ से मैं एक और माशाअल्लाह, चूँकि फरमाइशें भी बहुत सारी हैं मेरे पास में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नए